हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस फोटोशॉप के बिगिनर सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है, लेसन नंबर 3। तो आज की इस लेसन में हम देखेंगे मार्की सिलेक्शन टूल। तो मार्की सिलेक्शन में कौन कौन से टूल आते हैं, तो उसमें आता है रेक्टेंगल मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल और सिंगल रो मार्की टूल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टूल बार में हम जाएंगे और टूल बार में आपके सामने यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल आपको मिलेगा। इसका जो शॉर्टकट है यम, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल है, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फ्री फॉर्म में यहाँ पे कोई भी जो सिलेक्शन है ये मैं इस तरह से सिलेक्शन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये जो सिलेक्शन हो रहा है ये फ्री फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो माउस के मदद से मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ और जो भी ड्रॉ हो रहा है वो सब रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ हो रहा है। अगर मुझे प्रॉपर स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा और यहाँ से स्क्वायर ड्रॉ करूँगा। अगर मैं यहाँ पे दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पहला वाला जो सिलेक्शन था वो यहाँ से हट गया है। अगर मुझे पहला वाला भी सिलेक्शन चाहिए, दूसरा भी सिलेक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं ऑप्शन बार में, यहाँ पे है नॉर्मल सिलेक्शन, यहाँ पे ऐड सिलेक्शन, यहाँ पे है माइनस सिलेक्शन और इंटरसेक्ट सिलेक्शन। फिर इसके बाद है यहाँ पे फेदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड सिलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। अभी मुझे दूसरा स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे कर्सर के नीचे आपको प्लस का सिंबल मिलेगा। तो जैसे आप इसे ड्रॉ करेंगे शिफ्ट की मदद से, यहाँ पे दूसरा स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। तो इसमें होगा क्या कि जो हमने ऐड सिलेक्शन किया है उसकी मदद से हम मल्टीपल सिलेक्शन इसमें ऐड कर सकते हैं। और जैसे मैं पहला वाला नॉर्मल सिलेक्शन टूल लूँगा तो जो पहले वाले सिलेक्शन है वो यहाँ से हट जाएंगे। यहाँ पे है तीसरा रिमूव सिलेक्शन। अभी यहाँ पे समझो मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्क्वायर ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने शिफ्ट बटन प्रेस किया था। फिर उसके बाद अगर मुझे इन दोनों में से कोई सिलेक्शन का पार्ट यहाँ से रिमूव करना है तो मैं सिंपल यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करूँगा, तो ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इसमें बीच में से कोई सिलेक्शन लेता हूँ तो यहाँ पे इस सिलेक्शन के दो हिस्से हो जाएंगे और बीच में से इसका जो सिलेक्शन है वो माइनस हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम और एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया और यहाँ पे अभी हम चौथा जो ऑप्शन है इंटरसेक्ट सिलेक्शन, ये क्या करता है ये देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया और यहाँ पे मैं इस तरह से दूसरा स्क्वायर इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ, तो इन दोनों एरिया में से जो कॉमन एरिया है वो कॉमन एरिया रखेगा और बाजू का जो सिलेक्शन है वो यहाँ से मिटा देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये यूज़ होता है। इंटरसेक्ट में यहाँ पे समझो मैंने इस तरह से ये ड्रॉ किया तो बीच वाला स्क्वायर यहाँ पे रह गया और बाकी का जो सिलेक्शन था वो यहाँ से हट गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सिलेक्शन यहाँ पे काम करता है। समझो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ Ctrl+D, यहाँ पे मैं कोई सिलेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और ये सिलेक्शन मुझे हटाना है तो सिंपल मैं सेलेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पे डिससेलेक्ट, Ctrl+D इसका शॉर्टकट है। ठीक है, यहाँ पे मैं नॉर्मल सिलेक्शन लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट की मदद से कुछ भी मल्टीपल सिलेक्शन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं बार बार यहाँ पे आके इस ऑप्शन को मैं ऑन ऑफ नहीं करना चाहता, तो मैं सिंपल शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैं बहुत सारे मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ से ले सकता हूँ। और अगर मैं अल्ट बटन दबाता हूँ तो यहाँ से मैं सिलेक्शन को माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे है फेदर। जब भी आप कोई सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन किया और इसमें मैं कुछ कलर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इस पे कलर ड्रॉ कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एजेस है इस बॉक्स के एकदम शार्प एजेस आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं Ctrl+Z करता हूँ, Ctrl+D। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फेदर देता हूँ 10 पिक्सल का और यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे कलर यहाँ पे कलर इसमें इंसर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एजेस हो गए तो बहुत ही स्मूथ एजेस हो गए जो बैकग्राउंड से मिक्स होने लगा है। ठीक है, तो उस तरह से ये फेदर यहाँ पे काम करता है। अगर यही फेदर मैं यहाँ पे 50 का दूँ तो यहाँ पे मैं फेदर 50 का देता हूँ, यहाँ से वापस से मैं स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये सर्कल में ड्रॉ होगा और यहाँ पे मैं कोई भी कलर अगर फिल करता हूँ तो इस तरह से ये आपको दिखने लगेगा। तो इस तरह से ये फेदर काम करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा टूल है, यहाँ पे इलिप्टिकल मार्की टूल।
तो इलिप्टिकल मार्केट टूल सेम इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे तो ये ओवल शेप में ड्रॉ होगा। सेम उसी तरह से ये ऊपर के ऑप्शन आपके काम करेंगे। ऐड सिलेक्शन, तो इसमें ये सिलेक्शन ऐड होते रहेंगे। यहाँ पे माइनस सिलेक्शन, तो इसमें ये सिलेक्शन इस तरह से माइनस होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट सिलेक्शन, तो इस तरह से ये दोनों सिलेक्शन के बीच का जो कॉमन एरिया है वही एरिया ये रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे हम हमेशा यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्शन रखेंगे और जो भी सिलेक्शन हमें ऐड करना है उसको सिर्फ खाली शिफ्ट की सहायता से यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें माइनस करना है तो हम अल्ट बटन दबाएंगे। अगर हमें इंटरसेक्ट करना है तो शिफ्ट और अल्ट ये दोनों बटन यहाँ पे दबाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हम शॉर्टकट की मदद से यहाँ पे सिलेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें रेक्टेंगल मार्केट टूल और इलिप्टिकल मार्केट टूल इन दोनों टूल्स को आपस में स्विच करना है तो सिंपल यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैंने इलिप्टिकल मार्केट टूल ड्रॉ किया और मुझे रेक्टेंगल मार्केट टूल में शिफ्ट होना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और एम बटन दबाऊंगा और यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो ये मार्केट टूल में सिलेक्शन रेक्टेंगल मार्केट टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस से मैं शिफ्ट एम बटन प्रेस करूँगा तो ये अभी इलिप्टिकल मार्केट टूल में स्विच हो गया है। तो इस तरह से ये रेक्टेंगल मार्केट टूल वर्क होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे है तीसरा ऑप्शन, यहाँ पे सिंगल रो मार्केट टूल। तो सिंपल ये जहाँ पे भी आप ड्रॉ करेंगे तो एक सीधी लाइन यहाँ पे बनेगी, लेकिन यहाँ पे अगर इसको जूम करते हैं तो ये एक तरह से जो पिक्सल का जो एरिया रहता है, एक पिक्सल का हाइट और विड्थ के हिसाब से ये लाइन तैयार होगी। अगर पिक्सल आपके एक लाइन में है, अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट किया है, रो में सेलेक्ट किया है तो ये रो की तरह यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कॉलम में सेलेक्ट किया है तो इस तरह से ये कॉलम में सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें आप चाहिए तो इसमें कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप चाहिए तो कंट्रोल टी करके इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इसको इस तरह से अलग से शेप में, इस अलग से एंगल में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। अभी हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है तो इस इमेज में से समझो मुझे इन सारे बॉक्सेस को अलग अलग करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और एम बटन दबाऊंगा तो मैं टूल स्विच करूँगा और यहाँ से मुझे समझो इस फ्रेम को यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो मैं सिंपल इस तरह माउस से पॉइंटर लेके जाऊँगा और यहाँ से इसको इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहे तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे लेयर वाया कॉपी करूँगा तो लेयर पैनल में इसकी एक अलग से कॉपी बन जाएगी। अगर मैं इसको दूसरा बॉक्स यहाँ पे, दूसरी फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं लेयर पैनल में जो बैकग्राउंड वाली लेयर है उसको सेलेक्ट करूँगा, वापस से इस फ्रेम पे आऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और इसका शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे लेयर वाया कॉपी का, कंट्रोल जे। तो इसका एक अलग से कॉपी बनेगा। समझो यहाँ पे मुझे ये 3 फ्रेम्स यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करनी है एक साथ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस तरह से इसको ड्रॉ करूँगा फ्री फॉर्म से। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट बटन दबाऊँगा और यहाँ पे एक दूसरा फ्रेम यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। फिर उसके बाद शिफ्ट बटन दबाऊँगा, फिर इसके बाद तीसरा फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कंट्रोल जे करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 फ्रेम अलग से यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये रेक्टेंगुलर मार्केट टूल काम करता है। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं। समझो यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है और इसको मुझे सिलेक्शन करना है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इस इमेज पे आया और इस इमेज में मुझे इस तरह से इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल टी से इसको रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ और डायरेक्टली यहाँ पे रोटेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सा एरिया इसने छोड़ दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरह से इसको ड्रॉ किया। फिर हम क्या करेंगे, इस सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन दिख रहा है। तो जैसे मैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करूँगा तो आपको इस तरह से बाउंडिंग बॉक्स आ जाएंगे और आप कंट्रोल बटन प्रेस करके ये जो पॉइंट है इसको इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे या फिर ये पॉइंट मैच करेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते आपका जो बॉक्स है यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। फिर आप चाहिए तो इसको आप कंट्रोल जे करके इसका अलग से कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्ट बटन दबा के यहाँ पे आइस पे जाऊँगा तो आपका जो बॉक्स है ये प्रॉपरली यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है, ठीक है।
फिर हम चलते हैं यहाँ पे एक दूसरा इमेज है मेरे पास। यहाँ पे समझो ये प्लेट है, इस इमेज में से मुझे इस प्लेट को एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकलना है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और यम बटन दबाऊंगा, जिससे मैं इलिप्टिकल मार्केट टूल में शिफ्ट हो जाऊँगा। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल इस तरह से ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब फ्री फॉर्म में हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक प्रॉपरली सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी और शिफ्ट बटन दबाऊँगा। शिफ्ट बटन दबाऊँगा तो इस तरह से ये सर्कल यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मुझे इस सर्कल को इस प्लेट के ऊपर एडजस्ट करना है और सही तरीके से मुझे इसको शेप में लाना है। तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से स्पेस बटन में प्रेस करूँगा तो यह हमारा जो सिलेक्शन है हम इस इमेज के ऊपर यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका सिलेक्शन आपको मूव करना है तो स्पेस बटन से आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया है, वापस से स्पेस बटन में छोड़ दूंगा और इसमें एरिया थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, एक्सपांड करूंगा। वापस से स्पेस बटन दबाऊंगा और इसको प्रॉपरली यहाँ से एडजस्ट करूंगा। स्पेस बटन छोड़ दूंगा और थोड़ा सा इसमें एरिया ऐड करूंगा और इसमें अभी मेरा प्लेट का सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। अभी चाहिए तो मैं इसको कंट्रोल जे करके इसका डुप्लीकेट कॉपी बना के यहाँ पे हम कोई भी कलर इसमें फिल कर सकते हैं। मतलब वो आपका एडिटिंग का भाग हो गया, तो आप इसमें अलग से कलर भी दे सकते हैं। तो ये एडिटिंग की बात है, लेकिन अभी हम सिलेक्शन कैसे करते हैं ये देख रहे हैं, ठीक है। हम इस इमेज को वापस से डिलीट करते हैं। यहाँ पे इस इमेज में अगर आपको प्रॉपर सर्कल चाहिए और वो आपको सेंटर से चाहिए तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सर्कल मतलब इस प्लेट के बीच में यहाँ पे सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाते समय शिफ्ट और अल्ट इस बटन को हम प्रेस करेंगे और माउस के बटन की सहायता इसे बाहर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये प्रॉपर सर्कल आपको दिखाई देगा। और दोनों बटन बिना छोड़े आपको स्पेस बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो इस तरह से आप सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं। इतना होने के बाद हम तीनों बटन छोड़ देंगे तो ये प्लेट का सिलेक्शन हो गया। वापस से हम कंट्रोल जे करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिलेक्शन बनके तैयार हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सर्कल है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सारे जो इमेज में से जो भी सर्कल्स है, जो भी प्लेट्स है, यहाँ पे जो कप है, इनको हम अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इसको माउस के स्पेस बटन की सहायता से मैं इसको मूव कर सकता हूँ। वापस से इसका एरिया बढ़ाऊंगा, स्पेस बटन से इसको मूव करूँगा, इसका एरिया थोड़ा सा कम करूँगा, इसको एडजस्ट करूँगा, कंट्रोल जे करूँगा तो ये प्लेट अलग से यहाँ पे बन के आ गई है, ठीक है। तो उसी तरह से आप हर एक अलग अलग सिलेक्शन यहाँ पे बना सकते हैं। शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा, सर्कल ड्रॉ करूँगा, इसको एडजस्ट करूँगा, स्पेस बटन छोड़ दूंगा, प्लेट को एडजस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल जे करूँगा तो इसका एक अलग से सिलेक्शन बन के आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से आज के लेसन में हमने देखा किस तरह से रेक्टेंगल मार्केट टूल, इलिप्टिकल मार्केट टूल काम करते हैं। और सिंगल रो मार्केट टूल और कॉलम रो मार्केट टूल एक नॉर्मल टूल है। इसमें आप सिंपल रोज बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, उसको एक तरह से स्ट्रोक में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका एरिया आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस लेसन में आज इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को नया मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और इस विषय के बारे में जो भी आपके सवाल रहेंगे तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करना। और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और इसी तरह के जो भी नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज की इस लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।